सलाम नमस्कार सत श्री अकाल की हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों। आज आप सभी का स्वागत है गुजरात के इस रोड ट्रिप में पार्ट 2। अभी हम हैं यहाँ पे सरदार सरोवर डैम पे। डैम तो यहाँ पे नहीं है, ये डैम का पानी यहाँ से जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी। हमने एक्चुअली कल देखने आना था मुझे, लेकिन कल हो नहीं पाया क्योंकि बहुत थके हुए थे। तो कल हम सो गए थे, तो फिर कल नहीं आए यहाँ पे। तो डैम उस तरफ है, उस तरफ डैम है वहाँ, लेकिन जाने नहीं मिलता है। अगर आपकी बुकिंग रहेगी टेंट सिटी की तो ही वहाँ पे जाने मिलता है। हमने ट्राई किया था टेंट सिटी की बुकिंग करने के लिए, लेकिन हमको नहीं मिली। सो लेट्स सी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। फिर उसके बाद जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, और स्टैचू ऑफ यूनिटी से सीधा हम लोग निकलेंगे रन ऑफ कच्छ के लिए। जितना डिस्टेंस हो सके मैं आज कवर अप कर लूँगा और बाहर कहीं स्टे कर लूँगा। फिर बाहर स्टे करने के बाद दूसरा दिन मैं एटलीस्ट 100 to 150 किलोमीटर रख दूँगा वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस मुझे दूसरे दिन के लिए नहीं रखना है, थकान नहीं महसूस होनी चाहिए। तो चलो अभी हम निकलते हैं नाश्ता करने के लिए। थोड़ा लेट हो रहा है, 9 बज गए सुबह के। 10 से 12 का स्लॉट है हमारा। 10 से 12 का स्लॉट है यूनिटी के लिए। इसकी बुकिंग्स की डिटेल्स में अगर आप किसी को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा स्टैचू ऑफ यूनिटी की। सो लेट्स गो। It's getting harder, you turn my heart up, throw me in water. I'm getting higher, just to feel ya, cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion, just to feel ya, cause I miss you. Oh my God, can't stop you like heroin. My love you got, there's no settlement. I can't pretend that we're nothing. Oh, I think I'm overdosing. I think that I'm overdosing. I think I'm overdosing. सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर वाले पोर्शन में है। सो ये देखो, कुछ ये ऐसा दिखता है, शायद आपको बराबर दिख रहा हो। तो मैं थोड़ा एक ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ। इस स्टैचू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम क्यों है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे भारत स्वतंत्र होने के बाद। एक्चुअली वो विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नेहरू की हार मेरी हार है, तो उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया अपने प्राइम मिनिस्टर पद को छोड़ने के लिए, जो कि वो इलेक्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर ही हुए थे। लेकिन सिर्फ गांधी जी की वजह से उन्होंने छोड़ दिया और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। सो इसका डीपली पॉलिटिक्स चाहिए तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन मैं इसमें और डीप पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता। सो आप सर्च कर सकते हो कहीं पे भी। और इस स्टैचू को नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे सारे स्टेट्स को एक लाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए इस स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है। सो अभी चलते हैं सीधे हम लोग स्टैचू के अंदर, देखते हैं कैसा व्यू है। लेट्स गो। थोड़े एंट्रेंस में आ गए हम लोग। यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है और हम ये एक्सीलेटर पे खड़े हैं।
सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में अंदर। ये जो पोर्शन अभी हम लोग खड़े हैं ये उनके चेस्ट के इधर है। पता नहीं मैं आपको कैसे दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ, क्योंकि वहाँ पे एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रिल टाइप है, जाली है जैसा बना हुआ, सीमेंट की जाली हम लोग की चेस्ट के इधर। और एक दूसरा है शायद बैक साइड में है उनके, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन ये पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। ये कुछ नर्मदा नदी है और ये ऐसे दिखता है यहाँ से। ये ऐसा व्यू है। वो राइट साइड पे है, वो रोड जा रही है और ये पूरा नर्मदा नदी। सामने वो ब्रिज है। और एक लाइट्स कितनी है अभी पता नहीं लगे। और एक दूसरा व्यू है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जो मैंने आपको अभी बताया वो कुछ ऐसा दिखता था व्यू, ऐसा दिखता है व्यू, सॉरी, यहाँ ऊपर से। इसका रिव्यू मैं आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी का मैं अभी थोड़ी देर में दे दूँगा निकलते ही। चलो अभी हम लोग नीचे जाते हैं। अभी हम म्यूज़ियम में आए हैं। यहाँ पे तरह तरह की म्यूज़ियम में इन्फॉर्मेशन बोर्ड है, शायद आप हिंदी चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश। इंग्लिश में बदरत में आए हिंदी चेक कर रहा है। लेट्स सी व्हाट इट इज। गुजरात के कस्बे बारडोली में 1927 में ये सरदार वल्लभ ने लगान में 22% की अत्यधिक बढ़ोतरी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी स्टोरी यहाँ पे बताई जा रही है, कैसे उन्होंने क्या किया। तो ये उनके जो लाइब्रेरी है, उन्होंने जो जब लॉ किए थे, लाइब्रेरी का फ़ोटो है, एक्चुअल लाइब्रेरी नहीं है, ये फ़ोटो है। सो लेट्स सी आगे देखते हैं। ये सारे फ़ोटोज़ इनके है अलग अलग लोगों के साथ। ये एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। आप जैसे ही उस मेन एंट्रेंस से एंट्री करोगे, तो आपको एक बड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुंह दिखेगा। स्ट्रक्चर मैं आपको एक 360 बता देता हूँ। ये यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का स्मॉल फोटो निकाल रहे हैं। ओवरऑल अंदर
अंदर से डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं एक बात प्रेफर करूँगा यहाँ पे, आप जब भी आओ, अगर आप कभी इन फ्यूचर आना चाहो यहाँ पे, तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि 1030 का टिकट वर्थ नहीं है, अगर अनलेस एंड अनटिल आपको किसी लाइन में भी खड़ा रहना है तो। अगर आपको सच्ची में लाइन में खड़े रहने का प्रॉब्लम है तो ही आप एक्सप्रेस टिकट लेना 1000 रुपीज़ के, वरना 300 रुपये की टिकट भी इनफ है, ज़्यादा लाइन नहीं रहती है इतने कि हर एक टाइम स्लॉट पे अलग अलग बंदे, कम ज़्यादा बंदे नहीं रहते हैं, लिमिटेड टिकट्स है, लिमिटेड क्वांटिटी है दिन की इनकी, तो ज़्यादा बंदे नहीं रहते हैं। सो मैं प्रेफर करूँगा कि 300 रुपये की जो टिकट है आप वही प्रेफर करूँगा। मैंने 1000 की निकाली थी तो मुझे इतनी वर्थ नहीं लगी 1000 की टिकट्स, बस यही है। और अब कभी आओगे तो स्टे पहले ही बुक कर लेना, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा जो मेरा कल हुआ। सो ये मेरा म्यूज़ियम का पूरा ये था। तो अभी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइज़ अभी हम लोग आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे, बाहर ही है, और ये व्यू कुछ ऐसा है। ये आपको दिखा होगा सब कुछ जो मैंने व्यू दिखाया। अभी मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेलरेटर है। These feelings push me away. सो हे गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन। तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी हम लोग रन ऑफ कच्छ से कुछ 250 किलोमीटर दूरी पे है, और अभी हम यहाँ होटल में ठहरे हैं, मैं और मेरी वाइफ। ये हमारा यहाँ सामान पड़ा है, कुछ मैसी सा है, थोड़ा बहुत मैस है। और ये रूम कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही अच्छा रूम है। टॉयलेट्स भी काफ़ी बहुत अच्छे हैं, 800 रुपये में मिले हैं, मुझे बहुत सस्ते लगे थोड़े, बहुत ही अच्छे हैं रूम। टीवी है, बस हमने एसी नहीं लिया है, एसी की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है। थोड़ा लेट हो रहा था, सो मैं सोचा कि आज की जर्नी यहीं पे ख़त्म कर दूँ। रास्ते में थोड़े बहुत अभी खड्डे आने लगे थे, थोड़े रास्ते थोड़े से ख़राब थे, लेकिन महाराष्ट्र के हिसाब से देखा जाएगा तो रास्ते बहुत ही अच्छे थे यहाँ पे, अच्छे है, थे नहीं है। सो ये जो है ऐसे है, और यहाँ बाहर आउटसाइड में भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। देखो बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है, हर वॉल पे कुछ ना कुछ तस्वीर लगाई है, ये बहुत ही अच्छा है। इनसाइड आउटसाइड बहुत, दोनों जगह पे बहुत अच्छा है। वापस आते हैं हमारे रूम में। रूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा 800 रुपीज़ के हिसाब से। सो आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले दिन में। सो टिल देन टाटा बाय बाय गुड बाय सायोनारा।